कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र ने आज ही राजनीति को हिला दिया। एक तरफ विपक्ष एसआईआर पर पूरी तरह आक्रामक है, तो दूसरी तरफ सरकार साफ कह रही है कि एजेंडा बड़ा है और संसद को चलाना ही चाहिए। विपक्ष के बीच आम राय बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई। 2 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठाया गया। टीएमसी ने सबसे कठोर रुख अख्तियार किया, साफ साफ कह दिया कि सत्र तभी सुचारू चलेगा जब एसआईआर पर खुलकर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी भी मतदाता शुद्धिकरण पर सवाल खड़े कर रही है। यानी संदेश साफ है कि बिना बहस विपक्ष सरकार को सहयोग नहीं करने जा रहा है। यानी एक तरफ विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, दूसरी तरफ सरकार का अपना एजेंडा है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि विपक्ष की बात सुनी जाएगी। इन सब के बीच असली सवाल तो यही है कि कल से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो क्या चर्चा होगी या टकराव ही हेडलाइन बन जाएगा? क्या संसद का शीतकालीन सत्र अपने काम से इतिहास रचेगा या हंगामे से पूरा सत्र ही धुल जाएगा? आज ऐसे ही बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की ठंड बढ़ रही है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सियासत उबल रही है। हाई वोल्टेज माहौल के बीच आज सर्वदलीय बैठक हुई। 2 घंटे तक मंथन चला, लेकिन वही हुआ जो अक्सर सत्र के पहले दिखता रहा है। सरकार ने कहा कि विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक है। जयराम रमेश ने तीर चला दिया। उन्होंने कहा सरकार जल्दबाजी में है, कुछ भी कभी भी पेश कर सकती है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिकता है। 15 दिनों का ये सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा। मोदी सरकार ने विपक्ष के बिना किसी सलाह के एक विषय को अल्पकालिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूले भटके पार्लियामेंट में आते तो हैं, लेकिन डिस्कशन में नहीं शामिल होते। तो वो प्रधानमंत्री जो स्वयं मूल भावना जो संविधान की है उसके अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बात और उभर कर सब लोगों के बीच से सामने है। सरकार का जवाब है कि आर्थिक सुधार के लिए संसद को अटकना नहीं चाहिए। कानून मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा। टीएमसी की एंट्री ने एसआईआर पर माहौल गर्मा दिया है। ममता की पार्टी ने साफ कह दिया कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो एसआईआर पर चर्चा से भाग नहीं सकती। 5 मिनिस्टर बैठ के सुना है 2.5 घंटा से 2 घंटा 2.5 घंटा, तो हम लोग यही बोला यार आप लोग कुछ तो सुन लीजिए। ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-6 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो एसआईआर के डिस्कशन के लिए डर क्यों? कल सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सत्र की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि असली मुद्दा एसआईआर ही है। कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक जिले में 20-20 हजार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर पर विपक्ष के स्वर ऊंचे हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू विपक्ष को नसीहत दे रही है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे एसआईआर लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है।
इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने एसआईआर के मुद्दा पर क्या हाल किया है, जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। इस बीच सरकार की तैयारी पूरी है, लिस्ट बनकर तैयार है। सूत्रों के अनुसार 14 संभावित विधेयकों को पेश किया जाएगा। इनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी था। अब असली परीक्षा सोमवार से है। 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्ष सवालों की आंधी खड़ी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शीतकालीन सत्र में संवाद होगा या संघर्ष। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।